गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुनील फिजिक्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक यूनिट से बना। टीच काइनेमेटिका। काइनेमेटिक क्या होता है? काइन मतलब मोशन, मैटिक्स मतलब मैथ। किसी भी मोशन के वक्त जितनी भी मैथ्स लगती है या किसी मोशन के वक्त उसकी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकालने में जितना भी मैथ लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक बोलते हैं। हम काइनेमेटिक के अंदर पढ़ेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। चलिए देखते हैं हम। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ फोर्स एंड मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड नेचुरल रिलेशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। स्टडी ऑफ फोर्स की स्टडी और मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी और उसके रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके रिलेशन को हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स को दो ब्रांच में बांटा गया है। फर्स्ट स्टैटिक्स, सेकंड डायनेमिक्स। स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, किसी ऑब्जेक्ट की स्टडी रेस्ट में करने को हम स्टैटिक्स बोलते हैं। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की स्टडी मोशन में करने को हम डायनामिक्स बोलते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? द फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू विच द रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जहाँ ऐसा फ्रेम जिसमें या तो रेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट सिचुएटेड होगा या मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट सिचुएटेड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इस एग्जांपल के लिए देखिए कि अगर हम कोई चीज़ नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हमको वो नीचे से ऊपर जब हम उसको फेंकेंगे तो हमको नीचे वो एकदम स्ट्रेट आती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर कोई पर्सन कार में है, वो देख रहा है तो उसको पैराबोलिक पाथ में गिरती हुई दिखाई देगी। इसका डायग्राम है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को टू टाइप में डिवाइड किया गया है। चलिए देखते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इट इज़ दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज़ आइदर एट रेस्ट और इन स्टेट और यूनिफॉर्म ऑफ मोशन। या तो रेस्ट भी होगा या तो यूनिफॉर्म ऑफ मोशन भी होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया? द स्टार इन द स्काई आर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्टार में जो स्काई में जो स्टार है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एग्जाम्पल है। सेकंड क्या हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल, इट इज़ दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच परफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि एक्सीलरेटेड मोशन किसके रिस्पेक्ट में शो कर रहा है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिस्पेक्ट में शो कर रहा है, उसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। और क्या होता है? न्यूटन्स लॉ जो होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि न्यूटन्स लॉ जो होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ओबे नहीं करता है। जैसे एग्जांपल देखिए, एक्सीलरेटेड एंड रोटेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक्सीलरेटेड और रोटेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। इट इज इन दिस फ्रेम बॉडी एक्सपीरियंस है फिक्टिशियस। इस फ्रेम में बॉडी क्या होती है? फिक्टिशियस फोर्स एक्सपीरियंस करती है। फिक्टिशियस का मतलब होता है झूठा फोर्स। फोर्स तो होता है लेकिन हमें पता नहीं चलता। अब चलिए देखते हैं फिक्टिशियस फोर्स क्या होता है। ए फोर्स विच एक्चुअली डज नॉट एक्ट ऑन द बॉडी बट appears टू बी एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यू टू एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड फिक्टिशियस फोर्स और स्यूडो फोर्स। ऐसा फोर्स जो फोर्स फोर्स विच एक्चुअली डज नॉट एक्ट ऑन बॉडी, ऐसा फोर्स जो बॉडी पे एक्ट तो नहीं करता है लेकिन हमको ऐसा दिखाई देता है कि बॉडी पे एक्ट कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस फोर्स बोलते हैं। और सीडो फोर्स भी इसको बोलते हैं। ऑब्जेक्ट इन रेस्ट एंड मोशन, ऑब्जेक्ट कब रेस्ट पे होगा और कब मोशन पे होगा। चलिए देखते हैं। बॉडी इज सेट टू बी रेस्ट इफ डज नॉट चेंजेस पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। हम बॉडी को तब रेस्ट में कहेंगे जब अपना पोजीशन उसके स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के किसी अदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगा, तब बॉडी क्या होगा? रेस्ट पे होगा। अब चलिए देखते हैं मोशन पे कब होगा? जब वो अपना पोजीशन चेंज कर देगा किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाई मूविंग ऑब्जेक्ट इज मच लार्जर दैन इट्स साइज दैन द ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा तो वो उसकी साइज़ से क्या है? लार्जर होगा, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन इन एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है? द साइज ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल
एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट। यहाँ पे अर्थ की साइज निग्लिजिबल कर दी गई, जितना उसके साथ डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। ये हो गया पॉइंट ऑफ सेट। अब मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन मोशन क्या होता है? व्हेन बॉडी मूव इन स्ट्रेट लाइन, कोई बॉडी क्या होगी? स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो 1 डायमेंशन मोशन होगा, और इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेन रनिंग ऑन अ रेलवे ट्रैक। कोई ट्रेन है जो कि रेलवे ट्रैक में ट्रेन एकदम स्ट्रेट जाती है, 2 डायमेंशनल मोशन क्या हो गया? व्हेन बॉडी परफॉर्म मोशन इन अ प्लेन, जब बॉडी क्या होगी? प्लेन पे मोशन परफॉर्म करेगा तो उसको हम 2 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। जैसे कि कोई इंसेक्ट है ग्राउंड पे चल रहा, सेलिंग ऑफ बोट इन रिवर, नदी में नाव चलती है, वो 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल हो गया। 3 डायमेंशनल मोशन क्या है? व्हेन बॉडी परफॉर्म मोशन इन स्पेस, जब बॉडी क्या होती है? स्पेस में मोशन परफॉर्म करती है। जैसे कि एरोप्लेन हो गया, बर्ड्स स्काई में उड़ती हैं, ये 3 डायमेंशनल मोशन के एग्जाम्पल होते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।